एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई और वीडियो आने वाली थी, उस पर मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आज मैं एक अर्जेंट वीडियो के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से द आर वर्ड कंट्रोवर्सी, जो कि इंस्टाग्राम पे भी चल रही है या ऑल ओवर सोशल मीडिया चल रही है, उसके बारे में मेरा पीओवी मांग रहे थे। तो उसी के लिए मैं आई हूँ एक डिटेल्ड वीडियो लेकर। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी ऑब्जर्व की है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे आगे कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी हो उसको दोनों साइड से देखने के लिए। तो दोज हु डोंट नो अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, मैं बता दूं, एक क्रिएटर है जिनका नाम है ऑकवर्ड गोट, जो कि साइकोलॉजिस्ट है एंड थेरेपिस्ट भी हैं और फेमिनिस्ट कंटेंट भी बनाते हैं। उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है, दैट इज प्राउड आर मूवमेंट। आर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख दूंगी, बट मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो हट जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये शुरू कैसे हुई कि बेसिकली जो ऑकवर्ड गोट है उनको बहुत बार ये वर्ड से बुलाया गया था, और पहले तो वो इग्नोर कर रही थी, बट जब उन्होंने देखा कि लड़के उनको हेट करते हुए ये वर्ड काफी बार बुलाते थे, तो उनको लगा कि शायद लड़के और लड़कियों को भी ऐसे ही दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रोस्पेक्टिव को दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। तो ऑकवर्ड गोट ने डिसाइड किया कि भाई वो ओन करेंगे इस वर्ड को और वो इसको अपना लेंगे इस वर्ड को, ताकि इसका जो असर है वो उन पर कम हो जाए, और कोई भी लड़कियां जो उनको देख रही हैं वो भी इस चीज को शेम की तरह ना लें, बल्कि इस चीज की जो पावर है उसको खत्म करने की कोशिश करें, ताकि उनको कम महसूस हो या कम इंसल्ट महसूस हो। ये ओवरऑल मोमेंट था। तो उन्होंने अपनी बायो में प्राउड आर लिख दिया, और उनको देख के काफी माइनर लड़कियों ने या और भी लड़कियों ने ये सब किया। ये पूरा मोमेंट है जो चल रहा है, और उन्होंने ये बात काफी वीडियोस में और रील्स में भी कही है कि वाई शी इज डूइंग इट। अब इस पूरे मोमेंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो पॉजिटिव क्या है इस पूरे मोमेंट का? पॉजिटिव ये है कि ऑकवर्ड गोट ने उस चीज पे बात की है जिस चीज पर कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस चीज पे पहले कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, और बाकी सब चीजों पे फेमिनिज्म रिलेटेड बातें हो रही थी। फेमिनिज्म में बाकी फेमिनिस्ट जो है वो बाकी चीजों पर बात कर रही थी, बट दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो मोस्टली मेल ऑडियंस यूज करती है फीमेल ऑडियंस को चुप करवाने के लिए, कि उनको गालियां बक दी, गंदा कुछ कह दिया, ताकि वो डर जाएं या वो कंटेंट बनाना बंद कर दे, या उनको हेट देने के लिए सिंपली वो ये सब बातें बोलते हैं या अब्यूज करते हैं। सेकेंड चीज पॉजिटिव ये है कि अब लोग एक्चुअली इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग इस चीज को सुन रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो वो भी चीज अच्छी है, ये भी पॉजिटिव में ही आता है इसकी। अब इसकी नेगेटिव्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये पॉइंट रखना चाहूंगी कि जो डिलीवरी हुई इस चीज की, मतलब जो मैसेज डिलीवर करना चाहिए था, वो मैसेज का तरीका बहुत गलत था। जैसे कि किसी भी इंसल्ट का असर कम करने के लिए आप उसे अपनाते नहीं हो, आप फाइट बैक करते हो, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब उसको अपना कर काम नहीं चलेगा। अगर आप अपना लोगे तो हो सकता है और ज्यादा इंसल्ट सामने वाला इंसान करे, क्योंकि सामने वाला बेशरम हो चुका है, वो आपको किसी भी तरह बस झुकाना चाहता है। ठीक है, आपको वो छोटी इंसल्ट बोलेगा, फिर वो और बड़ी इंसल्ट लाएगा। जब आप देखोगे कि छोटी के साथ आप नॉर्मलाइज हो चुके हो, तो वो बड़ी इंसल्ट लेके आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बायो में आर लिख लेने से काम नहीं चलता, या उस चीज को ग्लोरीफाई करके काम नहीं चलता, इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, जब हम आर वर्ड को इतने बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं और हम इस वर्ड को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो हम जो प्रिविलेज लोग हैं वो एक्चुअली जो स्ट्रगल है इस वर्ड के पीछे की, उन विमेन्स की जिनको ना चाहते हुए भी इन प्रोफेशंस में धकेल दिया गया, हम उनकी स्ट्रगल को एक्चुअली नजरअंदाज कर रहे हैं। हम उनको एक तरह से इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट बैक करती रही इतने सालों तक, इतनी सेंचुरीज तक वो फाइट बैक करती रही, ताकि नॉर्मल लड़कियों को इज्जत मिले, उनको इज्जत मिले। बट अगर हम यही चीज को इतना नॉर्मलाइज कर देंगे, तो फिर वो उनकी जो स्ट्रगल है वो सारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसके अलावा एक नेगेटिव इसमें ये निकलता है, जो मैंने पहले भी बात करी, कि इंसल्ट की कोई लिमिट नहीं है। जो इंसल्ट करेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। आर वर्ड आपने बोल दिया, उसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, और भी हिंदी स्लर्स हैं जो कि खुल के लोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग एमसीबीसी बोलते थे, ठीक है, हमने उसको इतना ज्यादा जर्नलाइज कर दिया, उतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि अब लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं उन सब चीजों को। अब हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, फिर कोई नई गाली आ जाएगी। सो ये सब चीजें, इन सब चीजों की कोई लिमिट नहीं है। एंड जो आपको इंसल्ट करता है, स्पेसिफिकली जो मेल ऑडियंस है जो आपको इंसल्ट करती है, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं या अनएम्प्लॉयड लड़के हैं। उनके पास बहुत टाइम है आपको इंसल्ट करने के लिए। वो कोई और क्रिएटिव वे ले आएंगे आपको इंसल्ट करने के लिए। और एक सिर्फ वर्बल वे नहीं है, फिजिकल वे भी है। लड़के किसी भी तरह आपको चुप करवाना चाहते हैं। सो उसके लिए आपका डिफेंसिव होना बहुत जरूरी है, एंड एक्टिवली डिफेंसिव होना जरूरी है। एक और मेजर नेगेटिव्स हुए हैं इसके, कि जस्ट बिकॉज द डिलीवरी ऑफ द मैसेज वाज नॉट गुड, उस चीज का जो नुकसान है वो ऑकवर्ड गोट को फेस करना पड़ा। ऑकवर्ड गोट पर एफआईआर हुई हैं, उनका पर्सनल एड्रेस लीक हो गया है, उनके वो जो दुश्मन थे वो सारे खुश हो गए हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही हैं इंटरनेट पे। अभी आई थिंक मोस्ट हेटेड विमेन आप बोल सकते हो अभी इंटरनेट की, वो ऑकवर्ड गोट है। वो रीजन पता ही है कि क्यों। My problems are also real. Me being told that I should be the next Nirbhaya, how is that a privilege? That means I'm being silenced. There are FIRs also being filed.
against what you're saying. About the FIRs, I am happy that they did that because now they see that the system doesn't work. इस वजह से ही, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर औरत का मामला है तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं कि औरत है तो औरत कैसे बोल सकती है, अपने हक के बारे में औरत कैसे बोल सकती है, इन सब चीजों के बारे में बाकी सब बोल सकते हैं, बाकी सब न्यूज चैनल्स पर, मीडिया चैनल्स पर गालियां तक दे सकते हैं, लेकिन एक औरत ने अगर इस चीज के बारे में बात कर ली तो कैसे कर ली, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को याद नहीं आता। सो एवरीबडी इज टारगेटिंग हर एंड दैट्स नॉट फेयर आई थिंक। अब बात करते हैं मेरी ऑब्जर्वेशंस के बारे में कि मेरा ओवरऑल इस पूरे सीन से ऑब्जर्वेशन क्या निकली। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं, लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की है, तो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस बनी है। एक्चुअली मैसेज तो जो डिलीवर होना चाहिए था वो मैसेज डिलीवर हुआ नहीं, बल्कि लोग लड़ रहे हैं कि ऑकवर्ड गोट सही है या गलत है। हर किसी ने मैसेज को तो समझा नहीं, पर ये सारी चीजें बना दी टोटली ऑकवर्ड गोट के बारे में, जबकि जरूरत ये थी कि हमें मैसेज को समझना था कि वो मैसेज जो डिलीवर किया गया है वो क्या है, विच इज पथेटिक। बिकॉज अगर कोई इंसान अलग सोच रख रहा है तो एज अ फेमिनिस्ट आपको उसकी सोच को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही आप लर्न करते हो फेमिनिज्म में। एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी कि मेरे कुछ फेलो क्रिएटर्स भी थे जिन्होंने एक्चुअली इन फेवर ऑफ ऑकवर्ड गोट वीडियो बनाई थी, उनके कमेंट सेक्शन में भी लोग आ रहे थे बिना उनकी वीडियो देखे, उन पर मिसोजिनिस्ट होने का टैग लगा रहे थे, बोल रहे थे कि यू आर मिसोजिनिस्ट, आप इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हो, जबकि वीडियो एक्चुअली फेवर में थी ऑकवर्ड गोट के। तो ऐसे कई बॉट कमेंट्स आ रहे थे। इट फील्स लाइक कोई एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जहां पर वीडियोस हमारी सर्कुलेट होती हैं, जो भी ऑकवर्ड गोट के बारे में वीडियो बना रहे हैं या उनको फेवर या अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उनकी वीडियो एक्चुअली वहां भेजी जा रही है। और वो जो लोग हैं, ग्रुप वाले लोग, आई डोंट नो, इट कैन बी फॉल्स टू, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया एंड बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स ने भी ऑब्जर्व किया कि वो सेम आईडी से सेम टाइप के कमेंट कॉपी पेस्ट किए जा रहे थे जो ऑकवर्ड गोट के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने मतलब एज ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट को रख लिया ताकि मैं अपनी वीडियो में ये बता सकूं कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, अब वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑकवर्ड गोट की तरफ से हो रही है, बल्कि उनकी जो ऑडियंस है, इतनी कल्ट ऑडियंस है, जो जिनको कई बार वो रेफर करते हैं बेबी गोट्स, है ना, वो इतना ज्यादा रिजिड है कि वो ये तक नहीं देखते कि वो क्या टैग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वीडियो अगेंस्ट में है या फेवर में है। एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगी, जो चीज मैं कभी सपोर्ट नहीं करती, कि किसी की भी कल्ट ऑडियंस मत बनिए, किसी को भी ऐसे भगवान मत मानिए, क्योंकि ऑकवर्ड वुड ने भी ये बात बोली है कि वो नहीं जानती वो सही कर रही है या वो गलत कर रही है। उन्होंने काफी अपने पोस्ट में बोला है कि शी डोंट नो वेदर शी इज डूइंग राइट और रॉन्ग, बट शी इज डूइंग इट, ये बात है। तो जब आप किसी की कल्ट ऑडियंस बन जाते हो तो आप उसको एक्चुअली ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो और आपकी अपनी थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, अपने आसपास की चीजें भी ऑब्जर्व करें, देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑकवर्ड गोट गलत है, बट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, उनको आप कम से कम ओपन रखिए, अपने सेंसेस को ओपन रखिए कि हो क्या रहा है आसपास। जब आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो तो आपका प्रोस्पेक्टिव कुछ रहता ही नहीं, आप बस उसके प्रोस्पेक्टिव को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला सही हो सकता है वो गलत भी हो, तो इसीलिए आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल्सो वन पॉइंट। एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी कि माइनर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, माइनर्स की इन्वॉल्वमेंट की उनका बायो में आर लिख लेना। ठीक है, उस पर ऑकवर्ड गोट का कहना था कि देखो मैंने उनको नहीं बोला कि आप लिखो, बट ऑकवर्ड गोट ने ये गलती की कि उनकी आईडी को प्रॉपरली शो किया है। ठीक है, उसमें ये तक कई लड़कियों ने लिखा था कि हम, मेरे पेरेंट्स भी इस ऐप पर हैं या मेरे पेरेंट्स भी मेरी आईडी देखते हैं, बट आई डोंट केयर। दैट इज नॉट गुड। वाई? बिकॉज उन लड़कियों को रहना तो एटलीस्ट अपने माँ बाप के साथ ही है। ठीक है, वो अगर माइनर हैं और वो ये बात कर रही हैं तो वो उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बना सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट हम तो इंटरनेट पे ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में उनको उस चीज को फेस करना है। जब हम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो हमें नहीं पता होता हम किस इंसान को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, आई मीन। बट अगर आपको ऐसा लगा है कि यार कोई गलत वे में इन्फ्लुएंस हो गया है, तो उसको फिर ग्लोरीफाई मत करो ना, उस पर स्टोरी मत लगाओ या कुछ भी है। आप चाहो, मतलब आप 18+ की स्टोरीज लगा सकते हो, बट अगर आपको दिख रहा है कि माइनर्स इन्वॉल्व है तो बिल्कुल भी स्टोरीज मत लगाओ या मत दिखाओ कि वो ऐसा कर रही है, बिकॉज वहीं से सारा सीन खराब होना शुरू हो गया था। क्योंकि हम बच्चों को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आई नो बच्चे इन्वॉल्व है, उनके पेरेंट्स ने उनको काफी कुछ बोला है, लेकिन हमें एक्चुअली उनको एजुकेट करना है इस बारे में कि भाई ये चीजें अगर हो रही हैं तो आप कैसे फाइट बैक करो, रादर देन इस चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए कि नहीं बेटा आपके साथ ये हो रहा है तो आप इसको अपना लो। दैट्स नॉट फेयर। एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी ट्रोल्स के बारे में, कि वो लड़के भी ऑकवर्ड गोट को ट्रोल कर रहे हैं जो किसी की माँ बहन नहीं छोड़ते अपने कंटेंट में। अपने कंटेंट में गाली देने के लिए किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ते। वो लोगों को एक टॉपिक मिल गया ऑकवर्ड गोट, और उसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियो बनाई जा रही है कि ऑकवर्ड गोट ऐसी है, ऑकवर्ड गोट वैसी है। मैंने कुछ क्रिएटर्स की वीडियो देखी जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि ऑकवर्ड गोट अपने बच्चों को क्या बोलेगी, ऑकवर्ड गोट के बच्चे क्या बोलेंगे कि मेरी मम्मी तो वो थी जिसने अपने बायो में प्राउड आर लिखा था। तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारा कंटेंट देख के, तुम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो।
कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे बच्चे ये जो माँ बहन की तुम गालियां देते हो, ये जो तुम किसी लड़की की इज्जत नहीं करते, जो हाईली मिसोजिनिस्ट कंटेंट तुम बनाते हो एज अ मेल क्रिएटर्स, तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हारी पूजा करेंगे? तुम ऑकवर्ड गोड को कह रहे हो कि वो उसके बच्चे क्या सोचेंगे। तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कोई अलग काम नहीं कर रहे हो, वो तो फिर भी फेमिनिज्म के लिए काम कर रही है, बट तुम लोग तो लिटरली मिसोजिनी परोस रहे हो इंटरनेट पे। तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे और तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? मतलब दिस इज सो आयरॉनिकल। आपको अगर लगता है कि आप इस चीज से कोई लेसन दे रहे थे, भाई नहीं, ट्रोल्स के लिए कोई लेसन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिली। भाई ये जो जो लड़की अपने बायो में प्राउड रंडी लिख रही है ना, और इस चीज को बड़ी अचीवमेंट मान रही है, तो याद रखना अब हम लड़के भी अपने अकाउंट पे प्राउड कस्टमर लिखेंगे। भाई ये जो आजकल की लड़कियां अपनी बायो में प्राउड रंडी लिख रही हैं और इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रही हैं, याद रहे अब हम लड़के भी अपनी बायो में प्राउड कस्टमर लिखेंगे। भी लड़कियां ये बायो में अपने लिख रही हैं प्राउड रंडी, तो मैं बता देता हूँ, हम लड़के आपके डीएम में आएंगे और पूछेंगे कितना रेट है, ठीक है? तब गुस्सा मत होना, क्योंकि हम भी तो प्राउड कस्टमर है यार। लड़कों ने लिटरली कमेंट्स में प्राउड कस्टमर लिखना शुरू कर दिया, या प्राउड आर वर्ड से रिलेटेड चीजें लिखनी शुरू कर दी। तो ये मैं वही बात मैं कह रही हूँ, ये लोग नहीं रुकने वाले, क्योंकि लिटरली सम ऑफ देम हेट विमेन। दे हेट विमेन। वो शो करते हैं कि नहीं दे आर न्यूट्रल, बट दे हेट विमेन, और वो किसी भी हद तक जाएंगे औरत को दबाने के लिए। तो ट्रोल्स कभी भी रुकने वाले नहीं है, और यही सब रिजल्ट्स निकलेंगे ट्रोल्स में से। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसका ही रिजल्ट है ये। लोगों ने लिटरली रोटियां सेकी है इस पूरे मूवमेंट में, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जस्ट लिटरली लोगों ने एंजॉय किया है इसको। मोस्टली मेल क्रिएटर्स ने, उनका फेवरेट टॉपिक है ये। मैंने देखा है जो सोशल चीजों पे बात करते भी नहीं, जो एक्चुअल जेन्युइन चीजों पे बात करते भी नहीं मेल क्रिएटर्स, वो भी इस पर 5-5 7-7 वीडियोस बना चुके हैं, तब से लेके अब तक, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना दिया और पोस्ट कर दिया। देयर आर women out there just like me, just like many others, जिनको नहीं पसंद है खुद को आर बुलवाना या कुछ भी बुलवाना। आपको पता ही है मेरे बारे में, मेरी प्रोफाइल पे आप जाके देख सकते हो। जब भी मेरे खिलाफ कोई हेट आती है या हेट कमेंट आता है या कोई भी एब्यूसिव कमेंट आता है, मैं उसका मुंह तोड़ के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आप बहुत सारी पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे जहां पर मैंने ह्यूमरस वे में, कॉमेडिक वे में, सार्केज्म में जवाब देने की कोशिश की है। और आज मैं आपको इस चीज़ का रिजल्ट भी बताती हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में 60 से 70% घटिया कमेंट्स आने बंद हो गए हैं। हम मेटा इंडिया को यहाँ पर टैग कर कर उन पर प्रेशर बना सकते हैं कि वो बैन करें हिंदी स्लर्स को, नॉट ओनली आर वर्ड बल्कि सारे हिंदी स्लर्स। उसके लिए आप एक हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंडर आप अपनी भी वीडियो बना सकते हो। मैं सभी क्रिएटर से बल्कि ये कहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि आप भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें और वीडियो बनाएं जिसमें आप हैशटैग यूज़ करेंगे, हैशटैग बैन द हिंदी स्लर्स। इससे हम मेटा पर प्रेशर बनाएंगे कि आप जितने भी हिंदी स्लर्स हैं उनको बैन करें इंटरनेट पे से, ताकि इसका यूजेज बिल्कुल खत्म हो जाए। ये एक चीज है जिससे हम कम से कम इंटरनेट पर जो अब्यूज हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है विमेन के साथ, उसको कम से कम हम थोड़ा सा कंट्रोल करवा सकते हैं कि भाई जैसे इंग्लिश स्लर्स तो बंद किया गया, ऐसे ही हिंदी स्लर्स को भी बंद किया जाए। ऑल्सो मैं लड़कियों को ये कहना चाहूंगी एज अ सोल्यूशन कि देखिए, चुप बैठ के या किसी इंसल्ट को अपने ऊपर लेकर काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत अच्छी करी गई है कि हाँ अब्यूज करते हैं लोग, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो बहुत गलत है। कभी भी इंसल्ट को एक्सेप्ट करके तो काम चला ही नहीं है। वी आर वुमेन, हमने सिर्फ फाइट बैक करना सीखा है, और हम फाइट बैक ही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक चीजें बिल्कुल बैलेंस में नहीं आ जाती। तो ऐसे में बिल्कुल सारी चीजें छोड़ देना और कह देना कि ओके इट्स ओके, आई एम फाइन विद द सिचुएशन, वो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं वही बात बोल रही हूँ कि जो सामने आपके अब्यूजर है, या आपका जो जुबान बंद करने वाला इंसान है, जो चाहता है आपकी जुबान बंद हो जाए, वो बहुत क्रिएटिव है, वो किसी भी वे में आपको चुप करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन इट्स यू एंड यू जो उससे फाइट बैक करके एक समाज में, एक सोसाइटी में लेसन दे सकते हो बाकी लोगों को भी कि भाई मेरे मामले में तो ये नहीं चलने वाला, आई विल फाइट बैक एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी ऑफ द अब्यूज ऑन मी। ठीक है, मैं अपने फॉलोअर्स को यही कहना चाहूंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग कि जल्दी आ जाए। बाकी इस वीडियो पर लाइक जरूर करके जाना अगर आपको ये पसंद आई और मेरा पीओवी पसंद आया। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।